हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत का फ्री वीज़ा कैसे मिलेगा। एक लोगों ने कमेंट किया कि कुवैत का फ्री वीज़ा कैसे मिलता है। तो शबी भाई, फ्री वीज़ा आप बतलाओ कैसे मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो में फ्री वीज़े के बारे में बतलाऊंगा। अगर आप फ्रेशर हो, कुवैत में इन फ्यूचर आओगे तो आपको इन्हीं कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। तो कुवैत में अब जॉब की कैटेगरी क्या है और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आज बात नहीं करने वाला। आज सिर्फ वीज़ा से रिलेटेड बात करूंगा कि फ्री कैसे मिलेगा। दरअसल आपका वीज़ा यानी कि जो भी जॉब कैटेगरी में आप अप्लाई किए हो, अप्लाई करने के कई एक तरीके हैं और कई एक तरीके हैं वीज़ा मिलने के। उससे रिलेटेड मैंने अलग अलग वीडियोस को अपडेट कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हो। वीज़ा कैसे मिलेगा, कैसे निकलता है, कितनी उसकी फ़ीस होती है, कितनी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, कैसे क्या आप तक घर तक किस डाक से कैसे क्या पहुंचेगा, पूरी फुल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपडेट कर रखा है कुवैत से रिलेटेड। लेकिन आज बात ये आ गई कि कुवैत में फ्री वीज़ा कैसे मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना ज़्यादा अमाउंट खर्चा करके आते हो। कोई मिलता है तो भाई इतना ज़्यादा अमाउंट मैं बता नहीं सकता वो अमाउंट क्या होता है। वैसे फ़िलहाल कुवैत आने के लिए मिनिमम अमाउंट में आप कैसे आओगे एक अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या है ना कि मैंने एक डिटेल में वीडियो उसके लिए बनाई, कितना खर्चा लगता है आने के लिए। लेकिन आज दरअसल मैं बात करने वाला हूं जो काम का वीज़ा होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको किसी कंपनी में कोई जॉब करनी है, आपको किसी हाउस ड्राइवर्स में हाउस में काम करना है, किसी रेस्टोरेंट में काम करना है, किसी 5 स्टार होटल्स में काम करना है, सैलून में काम करना है, XYZ कुवैत में कोई भी जॉब की कैटेगरी में आप अगर अप्लाई करते हो या कोई कहता है, चाहे वो एजेंट हो कोई भी या आपका जानने वाला हो, वो अगर कहता है कि आपका इतना रुपया लगेगा और आपको मैं वीज़ा दे दूंगा, तो ये तो भाई फ्री नहीं हुआ ना भाई। सिंपल सी बात है, ये तो हो गया एक तरीके से खरीदना। लेकिन आज मैं इसी तरीके से बात करूंगा। देखिए होता क्या है ना कि लोगों के पास वही वीज़ा जो फ्री में निकला है, फ्री में मिलता है, और वही वीज़े की आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, कैसे देनी पड़ती है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुवैत में जो वीज़ा निकलता है उसकी एक कॉस्ट होती है। इतना दिनार खर्चा करता, वो आपका मुदीर, कफील या जो भी ऑनर रहता है वो खर्चा करता है। कितना अमाउंट लगता है उसको निकालने में, उसके लिए भी वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए। अब वो वीज़ा निकाल लिया, अब वो वीज़ा निकाल करके आपके बंदे को या एजेंट को उसने दिया, अब उस बंदे ने आपको दिया, तो इस तरीके से वो वीज़े की एक कॉस्ट निर्धारित हो जाती है। आदमी बीच वाले ब्लैक कर लेते हैं। तो भाई दरअसल अब ऐसा मामला है ना कि जैसे कि मान लिया आपको जॉब की ज़रूरत है, अब कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो अगर किसी ने फ्री ऑफ कास्ट हेल्प कर दी तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर उसने आपसे पैसा ले लिया तो उसका फ़ायदा हो गया, या उसने किसी और से पैसा ले लिया तो उसका फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से बिचौलिया सिस्टम जो देखा जाए, अब वो किसी भी कैटेगरी का आदमी हो सकता है, तो वहाँ पर आपका अमाउंट खर्चा हो जाता है और आपको देना पड़ सकता है, और देते भी हैं। और फिर उस आधार पर देखा जाए तो और भी खर्चे आप खर्चा करके कुवैत में उस वीज़े, उस जॉब के तहत आप एंट्री करते हो। लेकिन अगर आपको फ्री का वीज़ा मिले तो भाई फ्री का वीज़े के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से आपका वीज़ा और आपका जो मामला है वो ओके हो जाए और बगैर पैसा लिए आप तक पहुंच जाए। लेकिन अब क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको जानते तक नहीं और आपको कोई जॉब दिला रहे हैं, तो उसका वो एक सर्विस चार्ज कह लो भाई। कहने का मतलब मेरा ये, कोई भी जो भी चार्ज होता है, जो भी उनकी मर्जी होती है, जो भी अमाउंट में वो लेते देते हैं, जो भी उनका सिस्टम है, वो एक अमाउंट आपको देना पड़ता है। इस तरीके से वीज़ा एक तरीके से ये हो जाता है कि भाई मैंने वीज़ा खरीदा, कोई 25, कोई 50, कोई जो भी खरीदते हो, जो बेचता हो, वो एक अलग का प्रोसेस हो गया। लेकिन कुवैत का फ्री वीज़ा कैसे मिलेगा, ये टॉपिक तो अभी अधूरा रह गया है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब दरअसल कुवैत में जो वीज़ा मिलता है वो फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, यानी कि अगर आप उस जॉब के हकदार हो तो सबसे पहले आपके नाम से वीज़ा निकलेगा। आपके पासपोर्ट वगैरह जो भी सर्टिफिकेट आप दोगे, उस हिसाब से आपके नाम का वीज़ा, आपके एड्रेस का, उसमें वीज़े पे सारी डिटेल होती है। वीज़े पे क्या क्या डिटेल होती है, कैसे चेक करें फेक है कि सही है, ये सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो की अपडेट दी है, आप जा करके उसको चेक कर सकते हो। लेकिन अभी फ्री का मामला नहीं हुआ है, तो वो वीज़ा अगर आपका निकलता है तो कफील उस वीज़े का कोई भी चार्ज नहीं लेता है आपसे, तो वो एक तरीके से फ्री ऑफ कास्ट देता है। अगर वही वीज़ा आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए
तो वो एक तरीके से फ्री हो गया। और जिसकी जान पहचान तगड़ी होती है या बहुत ख़ास किसी के होते हैं तो वो आपको फ्री में ही देता है, आपसे पैसा नहीं लेता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि जो इस तरह से काम करते हैं लोग, वो वीज़ा निकालने के बाद आप उनको गाली दोगे और वीज़ा नहीं निकालेंगे तब भी गाली दोगे। पैसा लेंगे, पैसा तुम दे करके भाई खरीदोगे वीज़ा तब भी गाली दोगे उसको, और अगर वो फ्री में देता है तब भी गाली दोगे उसको, क्योंकि ये काम ही ऐसा है गाली सुनने वाला। क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरीके से आप ही किसी की जॉब लगवाता है। अब देखो भाई होता क्या ना कि कोई इंडिया में बैठा है तो कोई कुवैत में बैठा है। कुवैत इतना बड़ा देश है, कहाँ पे कौन आदमी कैसे है, क्या सिस्टम है, नहीं मालूम हो पाता। अब आपको उस जगह पे उसने लगवाया, आपको कोई परेशानी आई तो आप यही बोलोगे मुझे फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर का गाली गलौज। अगर नज़दीकी है तो फ़ोन फाटा से भी आप उल्टा सीधा बोलोगे, क्योंकि आपको कभी परेशानी नहीं हुई है इंडिया में। यहाँ आकर के कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप उसका अपोजिट जवाब दोगे। और अगर अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया, तो उस बंदे को फिर भी याद नहीं करोगे आप। जिसने आपको फ्री में वीज़ा दिया उस बंदे को नहीं याद करोगे, एक मरतबा भी उसका शुक्रिया नहीं अदा करोगे, कभी कोई गिफ्ट नहीं दोगे, कभी उसका मतलब कि कोई एक भी केयर नहीं करोगे, बस कभी सलाम दुआ हो गया, कोई एहसान नहीं मानोगे। तो भाई फिलहाल ये इंसानियत वाला युग ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ बिजनेस है और हर एक चीज़ मतलब से है। अगर मतलब है किसी से तो आप उससे मिलोगे, फ़ोन करोगे, और अगर नहीं मतलब है आप अपने अंदर टटोलो। मैं भी टटोलता हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करता। और हफ्ते में एक दिन मैं निकालता हूँ, सारे दोस्तों वगैरह को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के बात हाल चाल देता हूँ, भले मेरी कोई हाल चाल ले और चाहे ना ले। वो फिलहाल अपना अपना नेचर हो गया, अपना अपना वो हो गया। लेकिन यहाँ इंसान मतलब परस्त हो गया है, इंसान मतलब से मिलता है। तो आप कभी मतलब है उस एजेंट से, उस बंदे से कि वीज़े की, और उसको मतलब है पैसे के, क्योंकि वो भी जान रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वो हेल्प नहीं हो पाती भाई। कुल मिलाकर के आप भी गाली दोगे और वो भी गाली देगा, मामला आगे चल के गड़बड़ होगा। और अच्छा रहा तो आप कभी याद नहीं करोगे, कभी जिक्र नहीं करोगे, कभी एहसान नहीं करोगे, कभी थैंक यू तक नहीं बोलोगे। ये हमें अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे ऑलरेडी मेरे कुवैत में दोस्त हैं और बहुत सारे लोग इस तरीके से एक्टिविटी में रहते भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन कुवैत का फ्री वीज़ा आपको डायरेक्ट मिल सकता है। अगर आपका कोई भी जो सगा संबंधी हो वो आपको डायरेक्ट दिला सकता है। सपोज करिए कोई आपका सगा संबंधी है और उसको अभी कोई जॉब का सिस्टम वीज़े का नहीं मिल रहा है, उसने किसी से कहा, किसी कुवैत में यहाँ पर जो ऑफिस है उनसे कहा, तो वहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, वहाँ पर भी लोग खरीदते हैं। अब आपका ही सगा बंदा जो है ना, सगा रिलेटिव, सगा दोस्त जो है ना, वो भी किसी से बात करके अब उसने कहा कि भाई 20 दिनार, 25 दिनार, 50 दिनार लगेगा, तो अब उसने अपने तरफ से पैसा दिया, आपसे तो मांगा नहीं। तो वही पैसा अगर वो आपसे मांगता है तो आप तो कभी यकीन ही नहीं करोगे कि उस बंदे ने भी कभी खरीदा होगा, हमारे लिए इतनी मेहनत की होगी। लेकिन उस बंदे ने आपके लिए मेहनत की भाई, और वो लेकिन आप कभी ना एहसान मानोगे ना कभी उस पर भरोसा करोगे। भाई मैं 101% लिखित मैं दे दूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को एनालाइज किया है और बहुत से लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से परखा है। मैं जानता हूं, मुझे ऊपर वाले ने इतना अकल दिया है कि आपकी शक्ल देख लूंगा तो आपकी पूरी हुलिया और आने वाला फ्यूचर बता सकता हूं। वो एक अलग की बात है, लेकिन फिलहाल किसी के साथ गलत नहीं करता हूं और ना करूंगा, और कभी भी किसी भी सिचुएशन में। लेकिन मैं इंसान की फितरत समझता हूं, तो ऐसी कंडीशन में वो बंदा आपके साथ फ्री ऑफ कास्ट देता है तो एहसान है उसका। नहीं तो भाई कहीं ना कहीं से वो ले रहा है। तो कभी कभी होता क्या है ना, कोई अच्छी जॉब होती है, अच्छा सिस्टम होता है, तो जैसे किसी ने उसका वीज़ा लिया 10 दिनार का, उसने अपने दोस्त को दे दिया 20 दिनार का। भाई फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों तुमको देगा। तो इसी तरीके से वो करते 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 आखिरी में वो जा करके अच्छा खासा महंगा हो जाता है और सबकी कॉस्ट आपको देना पड़ जाती है। तो ये सब एक मकड़ी का जाल है, सिस्टम है, एक मतलब कि एक तरीके से इसमें घुसोगे तो भी दलदल है, एक तरीके से फंसते चले जाओगे। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है यूट्यूब पर जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सही मशवरा, सही जानकारी देना, जिसमें भविष्य में कुवैत या किसी भी गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं तो किसी भी तरह को उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, और विदाउट प्रॉब्लम्स के हमारे इंडियंस भाई या जो भी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो कुवैत का फ्री वीज़ा निकलता है, फिर धीरे धीरे वो गड़बड़ हो जाता है। आपको भी फ्री मिल सकता है। मैं भी कुवैत में आया था, मुझे भी फ्री वीज़ा मिला था। मैंने 1 रुपया भी उस वीज़े के
के लिए खर्चा नहीं किया। जिसने भी मेरा वीज़ा निकाला था मैं उससे कांटेक्ट भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, और एहसानमंद हूँ मैं उनका कि जिन्होंने मेरा वीज़ा निकाला, क्योंकि अगर वो वीज़ा ना निकालते तो मैं खुद कुवैत में ना आता और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इकट्ठा करके मैं न दे पाता। लेकिन वो एक तरीके से एहसान भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि और भी इसमें थोड़ा से बेनिफिट्स वगैरह हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, सच्चाई कभी छुपती नहीं ना। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ मैं गलत बात कर रहा हूँ या कोई भी गलत बात कर रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी राज छुपा रहा है, वो एक दिन पर्दाफाश उसका ज़रूर होगा। और जब आप कुवैत में खुद आ जाओगे तो एनालाइज करोगे कि किस बंदे ने हमसे झूठ बोला था, किस बंदे को हमने ज़्यादा पैसा दिया, उसी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्री वीज़ा मिलता है कुवैत में, आपको फ्री भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ताल्लुकात, आपके सिस्टम पर। और अगला जो ताल्लुकात वाला है, क्या उसने कहीं से परचेज तो नहीं किया है? अगर उसने परचेज किया है तो वो तो भाई आपसे अमाउंट लेगा, वो तो बोल देगा कि भाई हमारा 2000-5000 रुपया खर्चा हुआ है, तो वो तो आपसे लेगा और आपका फर्ज ही बनता है उसका पैसा रिटर्न करना। तो यही एक सिस्टम है कुवैत का फ्री वीज़े के सिस्टम के हिसाब से। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना यूनिक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।